नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने लाइव है और आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में। और वो बेहतरीन चीज ये है कि यार तुम लास्ट के सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यू, सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यू से इतना धाकड़ परफॉर्मेंस कर सकते हो कि तुम जेडब्ल्यू मेंस का जो पेपर दोगे उसमें टॉप का एनआईटी मिलेगा और उस पीवाईक्यू की मदद से इतना नॉलेज, इतना लर्निंग और इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो कि तुम आईआईटी भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, और ये बात मैं अपने फीलिंग पे नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं डेटा के हिसाब से कह रहा हूं, आज के सेशन में प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक बात, चलिए। तो जनता अगर तैयार है ऐसे बेहतरीन और धाकड़ सेशन के लिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहिएगा, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट देता रहूंगा मैं, इसकी मेरी गारंटी है। और आप ये गारंटी रखो कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहो ताकि एक भी ऐसा बेहतरीन वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले, क्या पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है? मतलब सारे लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया बोलती है कि हाँ भाई पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, बट क्यों माने? क्या सच में इंपॉर्टेंट है? मतलब कोई ऐसा कोई थोड़ा तो प्रूफ दिया जाए, सिर्फ टीचर बोल रहा है इस बात पे ना बोला जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले सालों में कई साल में बच्चे ना अपना रिव्यू लिखते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं। तो जैसे एक बच्चा है सुनील सहारन, ये कोरा से मैंने उठाया। मैं कोरा को काफी फॉलो करता हूं बिकॉज कोरा इज अ फ्री प्लेटफॉर्म जहां पे सारे लोग जाकर फ्रीली अपना अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। और मैं जनरली ना पुराने कमेंट्स उठाता हूं। पुराने कमेंट्स मतलब मैं जब वीडियो कर रहा हूं उससे 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले किसी ने कुछ लिखा हो, तो ये 6 महीने से पहले, मतलब ये 6 साल पहले, देखो 6 years ago, 6 साल पहले इस बच्चे ने एक चीज लिखी थी। क्या लिखा था? स्टडीड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रीज एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कौन सा आईआईटी है वो यहां पे दिखा नहीं, बट आईआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा है। ठीक है, अब ये आईआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा क्या लिखता है? आई माई सेल्फ स्कोर्ड AIR 61 इन जेईई एडवांस 2016 का बच्चा है, एंड कंसिडर्ड सॉल्विंग ओल्ड पेपर्स हेल्प मी टू अचीव दैट गोल। ओल्ड पेपर सॉल्व करने की वजह से मैं इस गोल को अचीव कर पाया हूं, ऐसा यह बच्चा कहता है। ठीक बात। उसके बाद, through those papers you'll get a better insight areas from where the questions can be asked, so in my views these papers are worth practice। ये एक कमेंट दिखाया। अब और देखो, उसके बाद अनूप यादव बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, 5 साल पुराना इसका कमेंट है। Yes, believe me, solving previous year question is the most important part of JEE preparation. These questions must be solved to get a good rank in JEE. And hey, who told you that IIT does not repeat questions? देख रहे हो, ये जो बार बार तुम्हारा ये मास्टर बोलता है ना कि आईआईटी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टाइप रिपीट होता है, ये बच्चा आज से 6 साल 5 साल पहले इस बच्चे ने लिखा है। हर बच्चा जो इस जर्नी से गुजरा है ना और जो पास कर गया अच्छे नंबर से, उसको ये फील हो जाता है। बस जिसको नहीं फील होता है वो इस जर्नी से पास ही नहीं कर पाता। तो इस बच्चे ने बोला, हु टोल्ड यू दैट आईआईटी डज नॉट रिपीट क्वेश्चंस? लेट्स लुक एट दिस पॉइंट फ्रॉम बोथ मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या लिखा? अपार्ट फ्रॉम दिस इन केमिस्ट्री सेशन यू विल फाइंड सम रिएक्शंस रिपीटिंग आफ्टर एवरी 4-5 years. Of course question would not exactly be same, but type repeat होता है। और in the maths and physics also questions or do repeat, so previous year questions must be solved in JEE mains। तो ये हर जगह जेईई क्वेश्चन पेपर फोकस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो टॉपिक्स हमेशा रिपीट होते हैं, ऐसा हर बच्चा बोल रहा है। मतलब ये तो मैंने तुम्हारे सामने 1-2 रखा हूं, बट ऐसे तुम जाके कोरा पे, गूगल पे, कहीं पे भी पढ़ लो, बच्चों का भर भर के रिस्पॉन्स है कि भैया रिपीट होता है। ठीक बात। तो ये है पहली चीज कि भैया पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं और पीवाईक्यू की मदद से तुम बहुत कम वक्त में कम सवाल लगा के ज्यादा अच्छा रैंक तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरा, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों बताऊंगा। मैथमेटिक्स में सिर्फ मैंने जब एनालिसिस किया तो साल 2023 में एक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सिर्फ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इस एक यूनिट से 17 और 15, जनवरी में 17 और अप्रैल में 15, 32 सवाल सिर्फ इस एक चैप्टर से आया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। 32 सवाल। और साल 2022 में ये नंबर 48 था, 48 मैसिव क्वेश्चंस। समझ पा रहे हो? मतलब हर एक सेशन में 2 से 3 सवाल गारंटीड आ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ऐसे मैंने सारे चैप्टर्स का पूरा एनालिसिस किया और सारे चैप्टर्स का पूरा नंबर लिख दिया। नंबर लिखकर मेरे को समझ में आया कि अरे यार बहुत बहुत सवाल आ रहे हैं। और जब बहुत बहुत सवाल आता है तो पता है क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये फैक्ट बताता है, जैसे मान लो 48 सवाल एक चैप्टर से बनाने हैं, यार तुम एक चैप्टर से 48 क्वेश्चन सारे के सारे नए कैसे बना दोगे? इम्पॉसिबल है। मतलब मान लो तुमको मैंने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट दिया और तुमको दिया कि यार 48 मतलब 50 सवाल बनाने हैं, और वो भी अच्छे लेवल के, क्योंकि जेई लेवल का बनाओगे ये तो नहीं पूछ सकते व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वो तो भैया एनसीईआरटी वाला होता है। अच्छे लेवल के सवाल बनाने और वो 50 बनाने, कैसे बनाओगे? तो हेंस रिपीटिशन बहुत होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीटिशन होते हैं, उसमें 2, 4, 5, 10 सवाल अच्छे बनते हैं,
बट 10 से ज्यादा अच्छे सवाल नहीं बनाए जा सकते। ये फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स देखो, उसके बाद फ्रॉम अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पेपर वी हैव वन कम अप विद अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि ये इतना एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, ये जो इतना मैं तुमको हर सेशन में दिखाता हूं, बताता हूं, इस एनालिसिस के बदौलत पे हम ऐसे टाइप्स लेकर आते हैं, ऐसे टाइप्स हमें पता चलते हैं यार ये टाइप बार बार रिपीट हो रहा है। और यही सारे टाइप्स मैंने ऐसे ऐसे सवाल तुमको जितने सेशंस कराता हूं, अब जैसे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें फाइंडिंग अननोन वैल्यूज ऑफ द लिमिट्स, ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट पे सवाल बार बार आ रहा है, हर साल आ रहा है, मेरी गारंटी है इस साल भी आएगा। मैं अभी लो स्टार मार्क कर दिया। मैंने ये सारी चीजें पता है कहां बताई है? जब मैंने ये गदर के सेशंस लिए। इन गदर के सेशन में मैंने यही टाइप बताया है, बच्चों को दिखाया कि यार देखो ये टाइप आ रहा है, बार बार आ रहा है और इस बार फिर से आएगा। तो ये गदर सेशंस में ना हम लोग ने इतनी एनालिसिस की, तब जाके ऐसे गदर सेशंस बना पाया हूं, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला बेस्ड, रैंक बेस्ड प्रॉब्लम हर बार आ रहा है, सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम हर बार आ रहा है, अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट का प्रॉब्लम। अब जैसे डी अरेंजमेंट नया थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन बार बार पूछ रहा है, पिछले 2 साल से पूछ रहा है, मेरे को लग रहा है इस साल भी पूछेगा। तो ये सारा एनालिसिस से समझ में आया और यही सारे एनालिसिस का समझ मैंने गदर सेशंस में डाले और गदर का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया। अब मूविंग फॉरवर्ड देखो, गदर के इस सेशन से, ये जो पूरा फ्री पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फ्री का पड़ा हुआ है, मैंने सब बच्चों को पढ़ाया। मैंने बोला एकदम फ्री में तुम भी क्या कहते हैं इसको आराम से देखो। इन सेशंस को देखने के बाद देखो बच्चों का फीडबैक क्या आया। ये आयुष गांगुली क्या कहता है, 3 हफ्ते पहले पुराना कमेंट है, 16 से 95 परसेंटाइल मिला जेई मेंस में मैथ्स में इसी की वजह से, ड्यू टू दिस, इन जेई मेंस मैथ्स ड्यू टू दिस। उसके बाद प्रियांक 01 ये क्या कहता है, आई ऑल्सो गॉट 94 फ्रॉम 72 बिकॉज ऑफ गदर। 94 72 से 94 में पहुंच गया। उसके बाद सर आई हैव गॉट 68 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। ये 6 महीने पहले, मतलब मैंने जो पिछला साल का जो गदर लिया था उसका है, मतलब ये 3 महीने पहले मैंने स्क्रीनशॉट रखा था लेकर। ये सारे कमेंट्स बड़े मोटिवेशन देते हैं मेरे को ही देते हैं। तो आई गॉट 68 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट एंड नाउ आई एम गेटिंग 120 मार्क्स एंड दिस इज डन बाय गदर सीरीज। 120 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनता है? 98 परसेंटाइल। 68 से 98 पे पहुंच गया लड़का। कितने में? सिर्फ मुश्किल से 20 दिन का गदर सीरीज था, मुश्किल से 20 दिन का। 20 दिन के गदर सीरीज में ये बच्चा यहां से यहां पहुंचा। देख पा रहे हो कितना बढ़िया। और आर्यन आई गॉट 92 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ गदर सीरीज। तो ये गदर सीरीज का जलवा है, ये कमाल है, क्योंकि भाई एनालिसिस करके जब मैं दूंगा, जब इतना एनालिसिस, डीप एनालिसिस किया हूं, तो जाहिर सी बात है जब मैं बच्चों को बता रहा हूं, बस बच्चे को एक काम करना है, भरोसा करना है मास्टर पे कि हाँ भाई मास्टर सही बता रहा है। ये सारे बच्चे वो भरोसा करने वाले बच्चे हैं। इन्होंने भरोसा किया और इनकी लाइफ में देखो इतना बदलाव आया। समझ रहे हो? चलो अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब सेफ स्कोर, मैंने पिछले साल भी बताया था, हर बच्चे को जिसको मैं प्रिपेयर कराता हूं, जो बच्चा मेरा होता है, मैं अपने हर बच्चे को बता के भेजता हूं कि देखो तुमको पेपर में क्या करना है, तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। बच्चा नहीं तो सोच के जाता है क्या, अगर आईआईटी करना है तो 90% नंबर लेकर आना होगा, 80% नंबर लेकर आना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 99 परसेंटाइल अगर तुमको लाना, 99, मैं बोल रहा हूं एकदम टॉप 1% में अगर तुम हो, मतलब इतना टॉप हो तुम कि तुमको टॉप का एनआईटी उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए, इतना टॉप अगर जाना चाहते हो, तब भी मैथमेटिक्स में सिर्फ 55 नंबर चाहिए, सिर्फ 55। ये वो बच्चे का नंबर बता रहा हूं जो 99.3 परसेंटाइल लेकर आया था साल 2023 में। उसके भी 55 नंबर नहीं थे, 53 नंबर थे, 53 नंबर थे, 53 मार्क्स था आउट ऑफ 100। तो सोच के देखो, तुमको टॉप करना है तब तुमको 55 नंबर चाहिए। 60 70 80 तो सब ढोंग है, मोह माया है, मिथ्या है। फिजिक्स में तुमको 87 नंबर चाहिए होगा और केमिस्ट्री में अराउंड 78 नंबर। ये मैंने 2-3 नंबर सब में बढ़ा दिए हैं साल 2023 से, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रिडक्शन, अभी सिलेबस रिडक्शन हुआ है ना, नया सिलेबस आया है, उसके हिसाब से सब में 2-2 3-3 नंबर मैंने बढ़ा दिए। तो अब पिछले साल ये 200 से 210 के आसपास बनता था, मतलब 200 प्रिसाइज बताऊं तो 204 से लेकर 207-8 नंबर के आसपास में 99 परसेंटाइल टॉप एनआईटी सीएसई मिलेगा। इस साल मैंने उसमें 12-14 नंबर बढ़ा दिए, तो मेरे हिसाब से इस साल 220 नंबर के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो आपका टारगेट 80-90% होएगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में 55% नंबर लाना है। फिजिक्स में सबसे आसान और सबसे ज्यादा सॉल्वेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें 85-87 के आसपास का टारगेट रखिएगा। केमिस्ट्री में अराउंड 70-75, मतलब 75-80 के आसपास में तुमको टारगेट रखना है, ठीक है। इतने नंबर आपके आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और इतना करने के लिए आपको मैथमेटिक्स में टोटल 30 सवाल पूछेगा बेटा, 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 14 बनाने हैं, आधा भी नहीं बनाना है। फिजिक्स में 30 सवाल पूछेगा, उसमें से 22 बनाना है, और केमिस्ट्री में 30 सवाल में से 20 बनाना है। 30 सवाल पूछा जाता है, 30 में से आपको 14, 22 और 20 इतना ही बनाना है। तो ये टारगेट मैं तुम्हारे दिमाग में इसलिए इतने क्लैरिटी से बता रहा हूं कि बेटा एग्जामिनेशन में जब जाइएगा ना,
तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण वहां पे टेस्ट होगा। पता है कौन सा गुण? सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट गुण सवाल सॉल्व करना तो होता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण ये होता है कि क्या आपको सवाल छोड़ना आता है। क्या तुम ये पता कर पाते हो कि इस 30 में से 14 तो बनाने हैं, लेकिन 16 सवाल जो छोड़ने हैं वो कौन से हैं? क्योंकि अगर तुमने उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया, जो 16 सवाल कठिन हैं, जो छोड़े जाने लायक सवाल थे, तुम उसी में अगर उलझ के रह गए तो ये 14 सवाल कभी बना ही नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो? तो आपको ये गुण रहस्य, आपकी ये काबिलियत आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको कौन सवाल छोड़ने हैं, ये आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। साल 2022 और साल 2023 में 22 और 24 पेपर्स हुए थे, क्योंकि भाई अलग अलग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट भी हुआ, इवनिंग शिफ्ट भी हुआ और मल्टीपल डेज में हुए। तो 22 और 24 मतलब कुल मिलाकर 46 पेपर हुए, 46 पेपर। ठीक है, 46 पेपर। हर पेपर में 90 सवाल पूछे गए। ठीक है, हर पेपर में 90 सवाल पूछे गए, तो टोटल मिला के 4140 सवाल पूछे गए। साल 2022 में 1980 सवाल थे, साल 2023 में 2160 सवाल थे, तो कुल मिला के 4140 सवाल पूछे गए। इसका मतलब फिजिक्स में, अकेले फिजिक्स में 1380 सवाल पूछे गए, मतलब मोटा मोटी 1500, 1400 सवाल के आसपास। फिजिक्स में 1380, केमिस्ट्री 1380, मैथमेटिक्स 1380। और आपको पता है ये सारे सवाल, मतलब मैं बच्चों को बोलता हूं कि तुम बाकी सब पीवाईक्यू छोड़ दो, सिर्फ आखिरी के ये 2 साल का पीवाईक्यू लगा लो, 2022 और 23। 2022 और 23 तुम अगर सोच के देखो ना, 4000 क्वेश्चन तुम बना के जाते हो भाई, उसके बाद तुमको कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आएगी? अरे अगर जो नहीं आ रही होगी ना, ये 4000 सवाल देखोगे और उसका सोल्यूशन देखोगे, तो उतने में तुमको याद हो जाएगा। बुक देख देख के याद हो जाएगा। सवाल बनाना नहीं आता है, सोल्यूशन देख देख के सीख जाओगे। 4000 सवाल इतने ज्यादा होते हैं। तो मैं हर बच्चे को ये बोलता हूं, सारा पीवाईक्यू छोड़ो, सिर्फ आखिरी का 2 साल बना लो, उतने पीवाईक्यू में तुम्हारा हो जाएगा। और इस आखिरी के 2 सवाल बनाने के लिए बच्चा मेरे को बोलता है, सर पहला तो उस बच्चे को बेचारे को मिलता ही नहीं है, पेपर ही नहीं मिलता। सर 2 साल का पेपर सब जगह है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन कहीं 2 सवाल है, कहीं 5 सवाल है, कहीं 10, कहीं 50 मैक्सिमम। 50 से ज्यादा सवाल कोई दे ही नहीं रहा है। कोई दे रहा है तो 2 ठो पेपर दे दिया, 3 ठो पेपर दे दिया। अब 2-3 पेपर में 200-300 सवाल होंगे। 4000 सवाल कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिल रहा है। बच्चा इससे परेशान, और दूसरा आई स्ट्रेन, ये खोजते खोजते दिमाग खराब, पागलपन बन रहा है। सर हो ही नहीं पा रहा है। जो एक तो दिन भर माथा फोड़ी करो 2 घंटा लगा के खोजने में, और मिलेगा कितना? 2-3 पेपर। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत टाइम से इसका सोल्यूशन मैं बैकग्राउंड में बना रहा था, क्योंकि बच्चा हमको प्रॉब्लम बताया। तो मैंने क्या किया, ये इसका सोल्यूशन के लिए मैंने एक बुक ही निकाल दिया। मैंने बोला ये पूरा का पूरा 46 शिफ्ट था, 46 शिफ्ट 2 साल मिला के 1380 सवाल पर सब्जेक्ट, पूरा का पूरा उठा के एक किताब में डाल दिया। मैंने डाल दिया कि नहीं भैया, पूरा का पूरा 1380 एज इट इज, कोई चीज बदलनी नहीं चाहिए उसमें, एज इट इज सारे सवाल 1380 फिजिक्स के, 1380 केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के उठा के डाल दिए और इसका बुक बना दिया। और ये बुक बना के, ये सारे बुक में 1380 सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सोल्यूशन के साथ डाला हूं, पूरा 46 पेपर का और पूरा जेईई मेंस के हिसाब वाला। ठीक है, ये उठा के डाल दिया और बुक में डाल दिया। और अब ये बुक मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिया है। निकालने में थोड़ा देर हो गया, हो सकता है कई बच्चा बोले अरे सर अब तो जेईई मेंस कुछ ही दिनों बाद है। अब यार मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन क्या करें, हमारी भी टीम है, वो लोग भी इंसान हैं बेचारे, होली दिवाली नहीं मनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सब कोई पैसे के लिए खाली काम नहीं करेगा ना, सबका अपना घर परिवार है। मैंने बहुत बोला उन लोगों को, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत उनको एकदम गर्दन पकड़ लिया था, वो लोग भी बेचारे इंसान है, लेकिन उनको बहुत मिन्नतें की कि यार भाई देखो बाबू, बच्चा लोग का जीवन है, तुम्हारे लिए तो ये हर साल आता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो जॉब कर रहा है उसके लिए तो हर साल है, हर साल जेईई होता है। लेकिन जो बच्चा जेईई दे रहा है उसके लिए हर साल थोड़ी होता है। वो तो बेचारा 1 साल दे रहा है, 1 साल देगा या 2 साल देगा, उसके लिए तो जीना मरना है, उसके लिए जीवन है। तो ये सब बोल के मैंने इन लोगों को मोटिवेट किया, तब भी इतना टाइम तो लग ही गया, और अब जाके ये बुक रिलीज हो पाई है। तो ये बुक रिलीज हमने कर दिया, और ये सारे बच्चे जो इतना बढ़िया किए हैं ना, ये सब पीवाईक्यू लगा के किए। ये सारे बच्चों का तुम जाके कहीं टेस्टिमोनियल पढ़ लेना, इसलिए इतना टेस्टिमोनियल दिखाया। तो ये सारे बच्चे, और इनफैक्ट ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे बच्चे खुद बोलते हैं, हम लोग भाई उनको सजेस्ट करते हैं भैया तुम जाके पीवाईक्यू लगाओ, उसी से तुम्हारा भला होगा। ये सारे बच्चे पीवाईक्यू लगाए, तब जाके इनका इतना भला हुआ। और ये सारे इस बुक में, ये बुक आपको Amazon पे हमने अवेलेबल करा दिया है। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, साल 2024 में जो बच्चा दे रहा है पेपर, वो तो इस बुक को ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो भैया रामबाण है। अब मुझे नहीं पता कि तुम 4000 सवाल कितने दिन में बना पाओगे। वैसे एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताओगे क्या कि तुम एक दिन में कितना सवाल बना पाते हो, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब बता दो कि एक दिन में कितना सवाल बना पाते हो। थोड़ा सा एक लमसम आइडिया। मेरे को लगता है कि एक दिन में
बच्चा अपना क्लास भी कर रहा होगा, कहीं क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किए होगे, थोड़ा मॉक टेस्ट भी देते होगे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है 25 सवाल तो बनाते होगे एक दिन में कम से कम। मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। 75 सवाल अगर एक दिन में बना रहे हो ना 75 सवाल अगर बना रहे हो तो तुम्हारे पास अभी तो ऐसे पूरा मतलब है 30 दिन, लेकिन मैं मानता हूँ मोटा मोटी 20 दिन, क्योंकि अभी 3 4 24 तारीख को पेपर है। 50 बता रहा है एक बच्चा, लखनऊ के नवाब बता रहे हैं, यशिका भी 50 बता रही है। 75 मैंने लगता है ज्यादा दे दिया। तो 50, और अगर तुम्हारे पास है 20 दिन, तो 20 इंटू 50 मतलब 1000 सवाल बना पाओगे। बट 1000 भी बुरे नहीं है। अब जैसे प्रेम है, प्रेम बता रहा है कि सर हम 100 सवाल बना लेते हैं, तो प्रेम 2000 सवाल बना पाएगा। बट बना तो लोगे, मतलब मानो अब मैं बोलूं कि यार 4000 सवाल तुम बनाना शुरू करो, तुमको लगे 4000 बनेगा ही नहीं, तो 4000 नहीं बनेगा, इसके चक्कर में तुम 1000 सवाल जो बन सकता है वो भी नहीं बनाओगे, तो नुकसान है ना। तो मैं कहूंगा आपसे 50 बनता है चाहे 100, एक दिन में जितने सवाल बनाते हो बनाओ जरूर। 2022-23 का ही बनाओ, क्योंकि 2022-23 से तुमको पता चलेगा किस लेवल का सवाल आ रहा है, किस टाइप का सवाल आ रहा है। जो मैं बोल रहा हूं ना बार बार चीख चीख के कि मैंने पूरा गदर सीरीज पढ़ाया, यही टाइप पे पढ़ाया। तो आप ये जरूर बनाइए। इसके लिए मैंने किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। आप लोग सारे लोग Amazon खोल लीजिएगा, मैं एक तो खोल के दिखा देता हूं आपको ज्यादा अच्छा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 200 सवाल बना लेते हैं, वो लोग कर पाएंगे। देखो जो बच्चा एक दिन में 200 सवाल बना ले रहा है, हालांकि मेरे को बहुत डाउट हो रहा है, अबे 200 सवाल बहुत होता है एक दिन में, मतलब बहुत बहुत ज्यादा होता है। मुझे नहीं पता तुम बना पा रहे हो कि नहीं, तुम या तुमने ऐसे ही बस शान बगेरने के लिए लिख दिया है। बट अगर बना ले रहे हो 200 सवाल, 20 दिन है, 4000 हो जाएगा तुम्हारा। तो डिस्क्रिप्शन में, और मैंने इस बार क्या किया है पता है, पीसीएम का तो डलवाया है कि मतलब ये लिंक क्लिक करोगे तो इसमें तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा दिख जाएगा, वेदांतु का 2022-23 का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा सेट दिख जाएगा। ये कितने का है भाई, दाम उम कितना है, अच्छा 1500 का है। लेकिन इस बार ना मैंने अलग अलग भी डलवाया है। पिछले बार क्या हुआ था, एक साथ डलवाए थे, बहुत सारा बच्चा बोला कि सर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, या हमको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स पढ़ना है, या मैथ फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इस बार मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक अलग अलग भी डलवाया है। जैसे तुम देखोगे तो ये 11th-12th में पूरा पूरा है, बट पूरे पूरे के साथ साथ फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ्स का अलग है। तो किसी बच्चे को सिर्फ एक लेना है कि सर मेरे को सिर्फ मैथमेटिक्स लेना है, तो तुम सिर्फ मैथमेटिक्स पे क्लिक करके ले सकते हो। हालांकि उसका दाम ज्यादा है। दाम ज्यादा ऐसा नहीं कि हमको पैसा कमाना, नहीं भाई रुक जाओ, समझ लेना इसका भी, इसका गणित समझ लेना। तो एक्चुअली क्या है कि ये बुक जब बेचा जाता है तो इसमें Amazon अपना कमीशन रखता है, और वो कमीशन 28 से 35% के बीच में होता है, रफली 30% मान लो तुम। तो इस 900 रुपए में से कुछ 900 का 30% कितना होता है, 9 या 27, करीबन 270-300 रुपए के आसपास Amazon रख लेगा। तो इसीलिए इसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है सिंगल बुक में, क्योंकि ये 30% के आसपास कमीशन रखता है, और उसके बाद Amazon जो किताब आपके घर भेजेगा तो उसका कुरियर चार्जेस 100-150 रुपए वो और निकाल के, तो मोटा मोटी जो किताब जिसने छापा है, जैसे इस केस में वेदांतु छापा है, तो वेदांतु के पास कुछ 500 रुपए के आसपास पहुंचेगा 900 में से। तो इसीलिए एक में दाम बढ़ जाता है, और अगर आप 3 लेते हैं तो 3 में दाम घट जाता है, क्योंकि 3 में क्या है ना, कहाँ गया, हाँ 3 में क्या है ना कि एक ही बार शिपिंग लगेगी, जो वो है आपका क्या बोलते हैं, कुरियर चार्जेस एक ही बार लेंगे, तो वो सस्ता हो जाता है, और मतलब ओवरऑल परसेंटेजेस कम आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सस्ता है, इंडिविजुअल बुक्स में थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी जरूरत, वो उस तरीके से ले सकते हैं। 24 वाले तो ऐसा है, बट 25 वालों को, जो बच्चा जेई 2025 टारगेट कर रहा है या 26 टारगेट कर रहा है, उस हर एक बच्चे को मैं बोलूंगा तुम आंख बंद करके ले ही लो, इसमें सॉल्व अभी से करना शुरू कर दो। देखो यार, सारे 2025 वाले एक बार ना तुम चैट बॉक्स में पूछो 2024 वाले अपने भैया दीदी से कि भैया आपका प्रिपरेशन अच्छा है क्या, या क्या आप कॉन्फिडेंट है अपने प्रिपरेशन से। तुमको हर एक बच्चा जो 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 अभी 2024 दे रहा है ना, वो हर एक बच्चा बोलेगा नहीं हम बहुत डरे हुए हैं, परेशान है। हो सकता है शायद तुम्हारे मुंह पे नहीं बोले, कभी मेरे सेशन में ऐसे ही बैठ जाना। आज हर वो बच्चा परेशान पता है क्यों है, सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि वो सोच रहा है और आज अपनी गलतियों पे रिग्रेट कर रहा है कि काश मैं पढ़ लिया होता, थोड़ा काश मैं पहले ध्यान दे लिया होता, मेरा बैकलॉग क्लियर हो गया होता। इसीलिए आज वो चिंता में है। और तुमको जो 11वीं में जो बच्चे हैं जो 2025 में देंगे एग्जाम, तुमको अभी मैं इसीलिए आगाह कर रहा हूं कि देखो तुम्हारे भैया दीदी के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे गिल्ट वाले परिस्थिति में, सेल्फ डाउट वाले परिस्थिति में ना पहुंचो, इसके लिए जरूरी है अभी से तैयारी शुरू करो, अभी से अपना पढ़ाई, अभी से अपना पीवाईक्यू लगाना शुरू करो। ये सोचना बंद करो कि मेरा पूरा सिलेबस होगा तब मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा, नहीं, बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और इसके लिए जरूरत लगे कभी अपने किसी सीनियर भैया दीदी के साथ जरूर बैठना, पूछना उनसे उनका तजुर्बा, समझ पा रहे हो। चलो भाई,
तो बस ये इंफॉर्मेशन था, ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया बुक वाला। इसके अलावा और कोई भी चीज की आवश्यकता अगर आपको मुझसे पड़े तो बेझिझक होकर बोलिए। और मैं आपको बार बार फिर से यही बताऊंगा, साल 2022 और 23 ये दो साल 2022, अरे कहां गया, हाँ साल 2022 और साल 2023 बेटा इसका पीवाईक्यू, सिर्फ 2 साल का पीवाईक्यू लगा लो, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। 4000 सवाल अगर तुम बना लेते हो, मोर देन, टू मच मोर देन एनफ है। समझ गए? बस इतना बना लो। क्लियर? एक बच्चा बोल रहा है आईआईटी जेई सर मैं क्लास 11th में हूं, अभी से बनाना शुरू करो। 4000 तुम बहुत आराम से बना लोगे। फिर मैं तुमको बोलूंगा 2020 और 21 का भी लगाओ। 20 और 21 में अगर सब मिला दोगे 2020, 21, 22, 23 4 साल मिला दोगे तो 9500 सवाल आए हैं, क्योंकि 2020 और 21 में पेपर ज्यादा बार हुआ था क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था। तो भाई 11वीं वालों के पास बहुत टाइम है, अच्छे से बनाओ, ठीक है। और जो 12वीं वाले हैं जो 2024 में देंगे या ड्रॉपर हैं, वो तो हर हाल में बना लो, ठीक है। चलो, तो दैट वाज ऑल। 99 परसेंटाइल बिल्कुल पक्का है। इसी भरोसे के साथ करना मेहता जी, आप बनाइए और भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा और कॉन्फिडेंस आया होगा। मजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस आया होगा। तो आप सारे लोग आगे बढ़िए, प्रिपेयर कीजिए। किसी भी चीज की आवश्यकता मुझसे हो, बेझिझक होकर बोलिए। देखिए, ये आवश्यकता भी एक बार एक बच्चे ने बोला था, एक बच्चे क्या बहुत सारे बच्चे बोले थे, सेशन में बोले थे, मुझे महसूस हुआ कि आवश्यकता बहुत जेन्युइन है, तो मैंने काम शुरू किया। थोड़ा विलंब लगा, थोड़ा देर हुई इस जरूरत को पूरा करते करते, लेकिन मैंने कर दिया। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, यार तुम्हारी जो भी जरूरत हो बोलो मेरे को, बेझिझक होकर बोलो। मैं पूरा करूंगा नहीं करूंगा वो मेरे ऊपर छोड़ो, कब करूंगा कैसे करूंगा वो मेरा टेंशन है, बट तुम बोलो। कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।